नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सर फिर से आप लोगों को अपने क्लास में एक बार स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, कैसा दिन बीत रहा है? उम्मीद है अब आप लोग बेटर फील कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैंने अभी पिछले क्लास में ग्रामर का कुछ सीरीज चलाया और उसके माध्यम से आप लोगों को मैं शुरू से अंग्रेजी पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूं। और इसमें जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो झारखंड बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, सारे बच्चों को बड़े ध्यान से वॉच करना है मेरे वीडियो को। और जो मैं टास्क आपको असाइन करता हूं उसको आप बनाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में मैं झारखंड तथा सीबीएसई बोर्ड के लिए एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है द लास्ट लेसन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द फर्स्ट लेसन ऑफ योर फ्लेमिंगो बुक, विच नेम इज द लास्ट लेसन। बड़ी आयरोनी है यहां, मजाक, कि आपकी किताब की जो पहली पार्ट है उसका नाम है द लास्ट लेसन। व्हाई? आगे चल करके हम लोग समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले इस स्टोरी के बैकग्राउंड को समझते हैं। द लास्ट लेसन इज ए शॉर्ट स्टोरी विच हैज बीन रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट के बारे में पहले आप जान लो कि अल्फोंस डॉडेट एक फ्रेंच नॉवलिस्ट के साथ साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। और इस कहानी का जो बैकग्राउंड है वो देखिएगा, मैंने ऊपर में लिखा है कि दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन फ्रैंको पर्सियन वॉर 1870 and 71, and in that war France was defeated by Persia led by Bismarck। बच्चों, यह जो पूरी कहानी है यह 1870 और 71 की बात है, जब फ्रांस और पर्सिया के बीच एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में फ्रांस पर्सिया द्वारा पराजित कर दिया गया। फ्रांस हार गया और फ्रांस के हार जाने के बाद, जैसा कि अक्सर होता है, फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट, याद रखेंगे दो नाम, सबसे नीचे में है अल्सेस एंड लॉरेन, वेयर पजेस्ड कैप्चर्ड बाय पर्सिया। फ्रांस का दो जिला अल्सेस और लॉरेन पर्सिया के द्वारा कब्जा कर लिया गया और एक आदेश पास होता है बर्लिन से, पर्सिया से। इस प्यारे बच्चों, ध्यान से स्टोरी को वॉच करोगे। जैसा कि आपको पता है, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, मैं जब पढ़ाता हूं तो भले बुक हमारे हाथ में ना हो, लेकिन कहानी सुनने के बाद, वीडियो वॉच करने के बाद, अगर आप बुक को पढ़ोगे तो आपको लगेगा सर ने बिना बुक देखे लाइन बाय लाइन टच करने का प्रयास किया है। क्योंकि मैं पहले बता दिया हूं, झारखंड बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन रेज होते हैं वो न्यू क्वेश्चंस रेज होते हैं। तो अगर आप स्टोरी को ध्यान से सुने हुए रहोगे तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, वो स्टोरी से बाहर नहीं होगा, आप उसका आंसर खुद से कर पाएंगे।
तो एक आदेश आया, एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। ये पूरी कहानी इसी आदेश पर आधारित है। यानी बर्लिन से एक आदेश आता है कि अल्सेस और लॉरेन, फ्रांस के वो जिले जिस पर पर्सिया का कब्जा हो गया है, अब वहां जर्मन भाषा की पढ़ाई होगी। पहले किस भाषा की वहां पढ़ाई होती होगी? फ्रेंच। इसलिए प्यारे बच्चों, ये जो पूरी कहानी है ना, इस कहानी में 2-3 थीम है। पहला जो थीम है वो मैंने यहां लिखा है, द राइटर अराउजेस पैट्रियोटिक फीलिंग अमोंग अस। सबसे पहले आप ये जान लें कि ये इस कहानी के माध्यम से लेखक हम में एक देशभक्ति की भावना जगाने का प्रयास करता है कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। प्यारे बच्चों, इस लॉकडाउन के दौरान अभी देशभक्ति की बात पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश के लोग अपने अपने तरीके से अपनी देशभक्ति को दिखा रहे हैं, जो इस समय देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हमारा देश वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। और टुडे वी हैव ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सेव पैट्रियोटिज्म विदाउट डूइंग नथिंग। बिना कुछ किए आज हम राष्ट्र के लिए एक अच्छी देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित कर सकते हैं। बस वी हैव टू स्टे एट होम, केवल हमें घर पर रहना है। तो यहां भी आप देखोगे कि किस प्रकार अल्फोंस डॉडेट ने हम में देशभक्ति की भावना जगाने का प्रयास किया। दूसरी चीज आप देखोगे, यानी पैट्रियोटिज्म। फर्स्ट जो थीम है वो क्या है? पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। सेकेंड, इंपॉर्टेंस ऑफ ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा का महत्व। और तीसरा हम कह सकते हैं इंपैक्ट ऑफ वॉर ऑन द लाइफ ऑफ पीपल, लोगों के जीवन पर युद्ध का क्या प्रभाव होता है। जैसे कहते हैं ना, युद्ध के द्वारा हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो अब यह प्रश्न उठता है कि पर्सिया ने फ्रेंच भाषा को रिप्लेस क्यों किया। एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम में भी आया हुआ है कि कौन भाषा रिप्लेस किया गया या किस भाषा ने फ्रेंच को रिप्लेस कर दिया। तो आंसर बिल्कुल क्लियर है, जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई की बात हो रही है। प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि भाषा क्या होता है। कहते हैं लैंग्वेज इज द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन। किसी भी आदमी की पहचान उसकी भाषा होती है। और आप जानते हो कि हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, और डिफरेंट स्टेट के लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो भाषा उसकी पहचान होती है। यानी भाषा के माध्यम से लोग एक दूसरे को जान लेते हैं कि मैं झारखंड से हूं, कि आप बिहार से हैं, कि आप बंगाली हैं, कि आप केरला से हैं। गुलामी 2 प्रकार की होती है। ध्यान से समझेंगे इस बात को, तब भाषा आपको समझ में आ जाएगा। एक होता है मेंटल स्लेवरी और एक होता है फिजिकल स्लेवरी, शारीरिक गुलामी और मानसिक गुलामी। शारीरिक गुलामी क्या होता है? अगर आपके सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे ज्यादा ताकतवर है तो वो आप पर राज करता है, आपको शारीरिक रूप से गुलाम बना लेता है। लेकिन ये जो गुलामी होती है ये परमानेंट नहीं है। इसलिए क्योंकि आज वो ताकतवर है तो मुझे गुलाम बना लिया है, लेकिन कल मैं अगर ताकतवर हो जाऊंगा तो मैं उससे गुलाम बना लूंगा।
बट मेंटल स्लेवरी जो है, मानसिक जो गुलामी है, ये कभी नहीं जाता है। और भाषा, जैसे आपको पता है कि हमारा भी देश किसी जमाने में अंग्रेजों का गुलाम रहा है, और अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो उन लोगों ने भी यही काम किया था कि अंग्रेजी भाषा को हमारे देश में लागू किया। क्यों? क्योंकि कोई भी देश जब किसी देश को जीतता है तो उस पर अपनी भाषा थोपने का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है ताकि हम यहां के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना सकें, क्योंकि भाषा इसकी पहचान है। अगर इसकी भाषा को इसके अंदर से समाप्त कर दिया जाए तो परमानेंटली ये हमारा गुलाम हो जाएगा। तो इस प्रकार की कुछ फीलिंग इस कहानी में भी देखने को मिलेगा। अब चलिए आते हैं, ये पूरी कहानी एक स्कूल से रिलेटेड है। स्कूल के द्वारा अल्फोंस डॉडेट ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि राष्ट्र की जब बात आती है तो आम लोगों के साथ साथ हमारा स्कूल का जीवन भी कैसे प्रभावित होता है। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब मैं कहानी से जोड़ता हूं आपको। मैं जैसे कहता हूं, मैंने पहले भी बताया है कि जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हमारे पास कैरेक्टर होता है। तो देयर आर मेनली टू कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। फर्स्ट इज एमहेमेल एंड सेकेंड इज फ्रांस। Whenever we talk about school, then we need teacher and student. तो स्कूल की बात जब हो रही है तो उसके पात्र भी टीचर और स्टूडेंट होंगे। तो आप एमहेमेल को पहले समझिए कि एमहेमेल इज ए वेरी ऑनेस्ट, डिसिप्लिन्ड एंड डिवोटेड फ्रेंच टीचर। एमहेमेल एक बड़े अनुशासित, ईमानदार और अपने कर्तव्य के प्रति, अपने देश के प्रति काफी डिवोटेड है, निष्ठावान है। बट ही इज ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। लेकिन वो एक स्ट्रिक्ट यानी कठोर टीचर है। स्ट्रिक्ट टीचर क्या होता है? जो बिल्कुल भी इनडिसिप्लिन को टॉलरेट नहीं करे, जो क्लास में अपनी गतिविधि को अनुशासित ढंग से करवाने का प्रयास करे। और दूसरा जो कैरेक्टर है वो फ्रांस है। फ्रांस एक नटखट बच्चा है, एक नटखट विद्यार्थी है, हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, जिसको पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है। और प्यारे बच्चे, जैसे आप जानते हो कि जो कमजोर छात्र होते हैं, जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो कभी भी कदापि स्ट्रिक्ट टीचर को पसंद नहीं करते। तो यहां भी वही सर्कमस्टांसेस है कि एक शिक्षक है और एक विद्यार्थी है। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन ये भी रेज हो सकता है कि कहानी में दो चीज होता है, एक होता है राइटर और दूसरा होता है नरेटर। तो राइटर की बात करें तो अल्फोंस डॉडेट राइटर है, लेकिन अगर पूछा जाए कि हु इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, नरेटर मतलब कहानी को कहने वाला, तो उस वक्त हम लिखेंगे कि फ्रांस इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, यानी इस कहानी को अल्फोंस हमें फ्रांस के माध्यम से कहलवाता है। मुझे लगता है कि आप इस कहानी के बैकग्राउंड को आप समझे होंगे। अब मैं इस कहानी को स्टार्ट करता हूं। कहानी की शुरुआत होती है कि फ्रांस, याद रखिएगा, फ्रेंच और फ्रांस में आप कंफ्यूज नहीं करोगे। फ्रांस इज द नेम ऑफ ए स्टूडेंट एंड फ्रेंच इज द नेम ऑफ अ लैंग्वेज। तो फ्रांस आज स्कूल जा रहा है, कहानी की शुरुआत हो गई है। बट टुडे ही इज लेट फॉर हिज स्कूल, लेकिन आज उसे स्कूल जाने में देर हो गई है। एंड वेन ही वॉज गोइंग टू हिज स्कूल ही वॉज वेरी फ्राइटेड, ही वॉज वेरी स्केयर, वो बड़ा डरा हुआ है।
वो भयभीत है। वाई? बिकॉज एम हेमेल हिज टीचर हैड असाइंड हिम ये होमवर्क। याद रखिएगा बच्चों, पहले मैं चाहूंगा एक बार आप पूरी स्टोरी को देख लीजिए। मैंने बताया था कि बोर्ड में जो बातें लिखी रहती है वो एग्जाम के क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, अब मैं बात कर रहा था कि एमएमएल ने एक टास्क होमवर्क, ये भी याद रखिएगा, होमवर्क का नाम है पार्टिसिपल। ये ग्रामेटिकल लेसन, याद रखिएगा, ग्रामेटिकल लेसन। पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल हम लोग पढ़े हुए हैं, आगे मैं टेंस में इसका डिस्कस करूंगा। तो स्टोरी वो डरा हुआ क्यों है? क्योंकि उसके टीचर ने उसको एक होमवर्क दिया है, पार्टिसिपल जो ग्रामर का एक पार्ट है, याद करने के लिए, लेकिन फ्रांज ने एक वर्ड भी उसका याद नहीं किया है। और उसको पता है कि उसके जो टीचर है वो कितने स्ट्रिक्ट हैं, स्कूल जाने में भी लेट हो गया है। अब जब वो स्कूल जा रहा है तो थोड़ी देर के लिए रास्ते में उसके मन में एक फीलिंग आता है कि चलो ऐसा करते हैं, मैंने आज टास्क याद नहीं किया है तो आज स्कूल जाना छोड़ देते हैं। वो स्कूल नहीं जाने की बात करते हैं, स्कूल के बाहर ही समय गुजार देने की बात करते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि आज स्कूल जाने से शायद मेरी पिटाई होगी। अब इस जगह यह दिखाता है कि बड़ा खूबसूरत वो मॉर्निंग है, लेकिन फिर फ्रांज के मन में क्या आता है, उन्होंने अपने इस टेम्पटेशन को रोका और स्कूल जाने की बात सोचा। तो एक क्वेश्चन यह भी आता है कि व्हाट इज मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। एक क्वेश्चन आएगा, तो ड्रिलिंग ऑफ पर्शियन सोल्जर इज मोर tempting than the rules of participant। अब ये क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस कहता है कि मेरे घर के बगल में एक साव मिल है, एक आरे का मिल है, और उसके ओपन फील्ड में पर्शियन सोल्जर, क्योंकि अब यह देश गुलाम हो चुका है, तो पर्शियन सोल्जर बहुत सारे आ गए हैं और वो ड्रिलिंग करते हैं, कदम ताल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और वो सर ने जो टास्क जो दिया था पार्टिसिपल, उससे कहीं ज्यादा मजेदार था, इसलिए फ्रांस कहता है कि मैंने अपने टास्क को याद नहीं किया। लेकिन वो जो सोच रहा था कि चलो आज स्कूल नहीं जाए, उन्होंने अपने आप को रोका और स्कूल जाने का प्लान किया और तीव्र गति से स्कूल की ओर बढ़ा। When he was going to his school, he saw a crowd before bulletin board near town hall। एक चीज याद रखो, अब स्कूल जा रहा है, रास्ते में उन्होंने बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है समाचार पट, के सामने एक बड़ी भीड़ देखी, जो स्कूल के रास्ते में टाउन हॉल के नजदीक था। अब उस बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो फ्रांज आज स्कूल के लिए लेट हो चुका है, इसलिए मन में ही वो सोचता है कि जरूर आज फिर से कोई बैड न्यूज होगा, कोई मनहूस खबर होगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस बोर्ड पर केवल बुरे समाचार ही छप रहे हैं। इसलिए फ्रांज वहां नहीं रुकता है और उस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तभी उसी भीड़ में शामिल एक ब्लैक स्मिथ, एक लोहार, जो अपने एक अप्रेंटिस के साथ, अप्रेंटिस मतलब नवसीखुए कारीगर के साथ बुलेटिन बोर्ड को वॉच कर रहा है,
और जब फ्रांज भीड़ को चीरते हुए आगे जब निकला तो ब्लैक स्मिथ फ्रांज को कहता है, बब डोंट गो सो फास्ट, टुडे यू विल गेट अ प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर योर स्कूल। बच्चा, इतना जल्दी आज स्कूल तुम मत जाओ, क्योंकि अब तुमको स्कूल जाने के लिए काफी समय मिलेगा। फ्रांज उसकी बात को समझ नहीं पाया। फ्रांज को लगा कि शायद ब्लैक स्मिथ वाज जोकिंग। आखिर ये ऐसा क्यों कह रहा है कि आप स्कूल जाने के लिए काफी समय हो जाएगा, मैं तो ऑलरेडी स्कूल से लेट हूं। कभी कभी होता है ना कि अगर आप कहीं देर से जाते हो तो लोग कहते हैं ना कि बड़ी जल्दी आप आ गए। तो फ्रांज को भी लगा कि शायद ये हमारे ऊपर मजाक कर रहा है और दौड़ते हुए वो आगे बढ़ता है एंड ही इंटर्ड एम हेमिल्स गार्डन और वो अपना स्कूल पहुंच गया। अब जैसे वो स्कूल पहुंचता है, कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो वहां क्या देखता है, देयर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस अराउंड द स्कूल। बड़ा उसे आश्चर्य, अनयूजुअल थिंग नोटिस करता है। क्वेश्चन आता है कि फ्रांज ने कौन सा अनयूजुअल थिंग नोटिस किया। देखता है कि चारों तरफ सन्नाटा है, जबकि होता क्या था, व्हेन स्कूल रन्स देयर वाज ए ग्रेट हसल एंड बसल, नॉइजेस व्हिच कुड बी हर्ड फ्रॉम द स्ट्रीट। फ्रांज ये सोचता है, स्कूल जब चलता है तो इतना शोरगुल होता है कि गलियों तक उसकी आवाज आती है। लेकिन क्या बात है, आज स्कूल में चारों तरफ सन्नाटा है, कहीं आज संडे तो नहीं है। फिर फ्रांज ने खिड़की से अपने दोस्तों को क्लास के अंदर बैठा हुआ देखा और देखा कि एज यूजुअल एम हेमिल अपने रोलर, अपनी छड़ी को लेकर के घूम रहे हैं। तो फ्रांज को लगा ना, आज स्कूल तो बंद नहीं है, लेकिन इतनी सन्नाटा। लेकिन फ्रांज काफी डरा हुआ था। वो डरते डरते क्लासरूम में प्रवेश करता है। जैसे वो क्लासरूम में प्रवेश करता है, फ्रांज कहता है, कम फास्ट फ्रांज, टेक योर सीट, बिकॉज वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू। बड़े प्यार से फ्रांज को एमएमएल कहता है, आओ फ्रांज बैठ जाओ, क्योंकि अब हम तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू कर रहे थे। फ्रांज उछल करके बेंच पर बैठ गया। उसके मन में जो डर था कि आज हमें सर पीटेंगे, डांटेंगे लेट होने के कारण, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने सीट पर बैठकर पहले अपने आप को रिलैक्स किया, उसके बाद नजर उठा करके देखा और जब उन्होंने अपने टीचर एमएमएल को नजर उठा करके देखा तो फिर उसको एक अनयूजुअल थिंग लगा, बिकॉज टुडे एमएमएल वाज पुटिंग ऑन हिज स्पेशल ड्रेस, संडे क्लॉथ। दो वर्ड याद रखेंगे, संडे क्लॉथ भी हो सकता है, संडे क्लॉथ मतलब स्पेशल ड्रेस, which he used to put on some special occasion, inspection days और prize distribution days। फ्रांज को फिर झटका क्यों लगता है? क्योंकि आज उसके टीचर ने एक नया ड्रेस पहना हुआ है, वो ड्रेस जो अक्सर किसी ओकेजन में वो पहनते थे। तो फ्रांज को लगा कि आज तो कोई ओकेजन नहीं है, हमारे टीचर ने फिर ये न्यू ड्रेस क्यों पहने हुए हैं। फिर फ्रांज क्लास में पीछे मुड़ करके देखता है और पीछे जब मुड़ करके देखता है तो उसे और ज्यादा आश्चर्य होता है, बिकॉज मेनी ओल्ड विलेजर्स वेयर सिटिंग इन द बैक बेंच, ऑन द बैक बेंच। जो स्कूल के क्लासरूम के सीट अक्सर खाली रहा करता था पीछे में, आज पूरा स्कूल खचाखच भरा हुआ है और पीछे में गांव के बड़े बुजुर्ग, जिसमें फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, ओल्ड हाउसर, ये तीन का जिक्र किया गया है। ये सारे लोग गांव के पीछे वाले बेंच पर बैठे हुए। अब फ्रांज के मन में
ज्यादा क्वेश्चन रेज होने लगा कि क्या बात है, आज जरूर कुछ नया हुआ है। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल ही रहे थे। तभी फ्रांज अपने कुर्सी से एमएमएल अपने कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि डियर चिल्ड्रेन, टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इज माई लास्ट लेसन। प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं यह मेरा अंतिम पाठ है। बिकॉज an order came from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. Tomorrow, new teacher will come to teach you German language. So, today is not only the last lesson of mine, but today is the last lesson of French language in our school. So, please be attentive. एमएमएल कहता है कि प्यारे बच्चों, आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, आज हमारा अंतिम पाठ है। तो प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे लास्ट लेसन का मतलब क्या है। अंतिम पाठ है क्योंकि कल से अब नए टीचर आएंगे जर्मन पढ़ाने के लिए, और मेरा ही नहीं, मेरे साथ साथ आज फ्रेंच भाषा का भी आपके विद्यालय में अंतिम पाठ है। तो प्यारे बच्चों, आज ध्यान से मेरी बातों को देखोगे क्योंकि आज हमारा अंतिम दिवस है। तो प्यारे बच्चों, मैं वीडियो को ज्यादा देर लंबा करते हुए मैं अगले वीडियो में फिर लेकर के आऊंगा। थैंक यू।